हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको छलांगों वाले क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जो छलांगों वाले क्वेश्चन है, आपने अक्सर देखा होगा कि पेपरों में पूछे जाते हैं ये छलांगों वाले क्वेश्चन। देखिए, छलांगों वाले क्वेश्चन क्या होते हैं कि यदि एक कुत्ता एक बिल्ली से अपनी 40 छलांग पीछे है, जो कुत्ता है वो बिल्ली से अपनी 40 छलांग पीछे है, और जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है उतने ही समय में बिल्ली 4 छलांग लगाती है, तथा कुत्ते की एक छलांग में 3 मीटर की दूरी तय करता है कुत्ता, और बिल्ली 1 मीटर की दूरी तय करती है। तो बताइए कि कुत्ता बिल्ली को कितनी छलांगों में पकड़ पाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या चालों का अनुपात पूछ लेता है कि चालों का अनुपात क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है हमारा। देखिए, पहला सवाल दिया है कि जितने समय में एक कुत्ता 5 छलांग लगाता है उतने ही समय में बिल्ली 6 छलांग लगाती है, तथा कुत्ता की 4 छलांग बिल्ली की 5 छलांगों के बराबर हैं। तो कुत्ता तथा बिल्ली की चालों का अनुपात क्या होगा। अब इसमें चालों का अनुपात पूछा है कि कुत्ता और बिल्ली की चालों का अनुपात क्या होगा। देखो दिया क्या है इसमें, पहले हम लिख लेते हैं एक तरफ कुत्ता, कुत्ता और अनुपात बिल्ली। अब इसमें दे रखा है कि कुत्ता 5 छलांग लगाता है। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है उतने समय में बिल्ली कितनी छलांग लगाती है, 6 छलांग। बिल्ली 6 छलांग लगाती है, कुत्ता 5 छलांग लगाता है। आगे दिया है कि कुत्ता की 4 छलांग, कुत्ता की 4 छलांग बिल्ली की 5 छलांगों के बराबर है, बिल्ली की 5 छलांगों के बराबर है। तो पूछा है कि चालों का अनुपात क्या होगा। तो चालों का अनुपात पूछा, चालों का अनुपात देखो क्या होगा। चालों का अनुपात होता है इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, यह आता है 25। 4 की 6 में मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आता है 24। तो आंसर आ जाता है हमारा 25:24। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 25:24। कुत्ता तथा बिल्ली की चालों का अनुपात पूछा, इसलिए कुत्ता हमारे कुत्ता पहले उस पर रहा तो इसलिए 25 कुत्ता पर रहेगी, वरना एक ऑप्शन है कि 24:25 उल्टा इसका, तो वो वाला सही नहीं होगा। 25:24 राइट आंसर होगा हमारा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जितने समय में एक बिल्ली 4 छलांग लगाती है उतने ही समय में एक चूहा 5 छलांग लगाता है, तथा बिल्ली की 3 छलांगे चूहे की 4 छलांगों के बराबर हैं। तो चूहे तथा बिल्ली की गति का अनुपात क्या होगा। इसमें भी गति या चाल कह दो, उसका अनुपात पूछा है। तो इसमें दे रखा है कि बिल्ली और चूहा, बिल्ली और अनुपात में चूहा, इनका अनुपात दे रखा है कि जितने समय में एक बिल्ली 4 छलांग लगाती है। अब देखो 4 छलांग लगा रही थी बिल्ली, और कुत्ता कुत्ता लगा रहा 5 छलांग। बिल्ली 4 छलांग, कुत्ता 5 छलांग, और आगे दिया है कि बिल्ली की 3 छलांग चूहे की 4 छलांगों के बराबर है। बिल्ली की 3 छलांग और चूहे की 4 छलांगों के बराबर है। तो मैंने क्या बताया था कि इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाता है चालों का अनुपात। तो चालों का अनुपात क्या होगा, 4 चौक 16 अनुपात 3 पंजे 15। तो ये आ जाता बिल्ली और चूहे की चालों का अनुपात 16:15। तो पूछा किसका है इसमें, चूहे तथा बिल्ली की गति का अनुपात पूछा। इसने चूहे को पहले लिया है, मतलब चूहा और अनुपात बिल्ली पूछा है। चूहे और बिल्ली की चालों का अनुपात पूछा, तो इनका उल्टा हो जाएगा, मतलब 15:16। पूछता बिल्ली और चूहे की चालों का ही अनुपात, तो 16:15 ही रहता। लेकिन आप लास्ट वाली लाइन देखो, इसमें दे रखा है कि चूहे तथा बिल्ली की गति का अनुपात। पहले चूहा आया, इसलिए पहले चूहे वाली लेंगे हम। तो चूहे की कितनी थी 15, तो 15:16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया है कि प्रारंभ में एक खरगोश कुत्ते से अपनी छलांग से 60 छलांग आगे था। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है। कुत्ता एक छलांग में 3 मीटर व खरगोश एक छलांग में 2 मीटर दूरी तय करता है, तो कितनी छलांगों में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। अब देखिए इसमें दिया कुत्ता और खरगोश, तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं कुत्ता, यहाँ पर अनुपात में खरगोश। कुत्ता और खरगोश, इसमें दे रखा है कि खरगोश कुत्ते से अपनी छलांगों से 60 छलांग आगे था, जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है। तो देखो यहां पर लिख देते हैं हम छलांग। छलांग, कुत्ता कितनी छलांग लगाता है, कुत्ता लगाता है 5 छलांग। जितने समय में कुत्ता 5 छलांग लगाता है, खरगोश कितनी लगाता है उतने समय में 6 छलांग। तो ये तो आ जाती है छलांग। आगे दे रखा है कि कुत्ता एक छलांग में 3 मीटर व खरगोश एक छलांग में 2 मीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं हम दूरी कि कितने मीटर की दूरी चला वो। तो कुत्ता कितनी चला, एक छलांग में 3 मीटर, और खरगोश कितनी चला, एक छलांग में 2 मीटर। अब हम बात करें कि टोटल दूरी कितनी चल दिया होगा कुत्ता 5 छलांगों में, कुल दूरी जब एक छलांग में 3 मीटर चल रहा है तो 5 छलांगों में 15 मीटर, इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है 5 × 3 = 15 मीटर। तो कुत्ता चल देता 5 छलांगों में 15 मीटर, और खरगोश कितनी चलता है, एक छलांग में 2 मीटर, तो 6 छलांगों में 12 मीटर। ये हो जाती है। मतलब अगर कुत्ता 5 छलांगों की बात करें हम, तो 5 छलांगों में खरगोश को 3 मीटर से पकड़ लेगा। भाई 15 मीटर चल रहा है जबकि खरगोश 12 मीटर चल रहा है, इसका मतलब 3 मीटर 5 छलांगों में पकड़ रहा है। कुत्ता 3 मीटर 5 छलांगों में पकड़ता है। 3 मीटर कितनी छलांगों में, 5 छलांग में पकड़ता है। ठीक, अब हमें पकड़ना कितने मीटर है ये देखना। देखो इसमें दिया है कि 60 छलांग आगे था, कौन, जो खरगोश है वो कुत्ते से 60 छलांग आगे था। खरगोश कितने आगे था, तो ये था 60 छलांग। 60 छलांग आगे था। बात करें हम दूरी की, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी कितनी हो जाएगी, जब खरगोश एक छलांग में 2 मीटर चलता है तो 60 छलांगों में कितने मीटर चलेगा, तो 60 × 2 बराबर 120 मीटर। इसका मतलब है कि खरगोश कितने मीटर आगे है कुत्ते से, 120 मीटर आगे है। तो हमें 120 मीटर पकड़ना है ये। तो 5 छलांगों में 3 मीटर पकड़ता है कुत्ता, 5 छलांगों में 3 मीटर पकड़ता है, पकड़ना कितना है 120 मीटर। तो एक छलांग में कितना पकड़ेगा वो 1 मीटर कितने छलांग में पकड़ लेगा, 1 मीटर 5/3 छलांगों में, 1 मीटर 5/3 छलांगों में पकड़ना हमें 120 मीटर। तो 120 मीटर से गुणा कर देंगे हम। तो 3 से कितनी बारी कटता है, 40 बारी, और 40 की और 5 की मल्टीप्लाई होती है तो ये आ जाती है 4×5 = 20, 200 छलांग। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। देखिए क्या दे रखा था, स्टार्टिंग में दिया था उसने कि जितने समय में एक कुत्ता 5 छलांग लगाता उतने ही समय में खरगोश 6 छलांग लगाता है, और दिया था कि कुत्ता एक छलांग में 3 मीटर की दूरी जबकि खरगोश 2 मीटर की दूरी। हम बात करें कि 5 छलांगों में कितने मीटर की दूरी तय की होगी कुत्ते ने, 15 मीटर, और खरगोश ने 12 मीटर। तो इसका मतलब है कि वो 3 मीटर 5 छलांगों में पकड़ रहा है। जो कुत्ता है 5 छलांगों में 3 मीटर पकड़ता है, तो 1 मीटर कितनी छलांगों में पकड़ेगा, 5/3। जो 3 इधर होता है वो उधर भाग में जाता है। ये तो आपको थोड़ा पता ही होगा कि जो इधर वाली होती है वो उधर भाग में जाती है, कि 1 मीटर का मान कितना आ जाता है 5/3। पूछा है कि 120 मीटर कितनी छलांगों में पकड़ेगा, तो 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर आ जाता है 120 छलांग। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। तो कौन सा आंसर है इसमें, ओ 200, 200 छलांग। तो सी आंसर सही है हमारा, सी आंसर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें दे रखा है कि प्रारंभ में एक कुत्ता अपनी छलांग से 90 छलांग एक खरगोश से पीछे है। जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 4 छलांग लगाता है। कुत्ता एक छलांग में 6 मीटर व खरगोश एक छलांग में 4 मीटर की दूरी तय करता है, तो कितनी छलांगों में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा? ऑप्शन दिए 715, 800, 810 और 900। तो देखिए क्या दे रखा है, कुत्ता और खरगोश दे रखे हैं और इसमें दिया है कि जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है, तो ये लगा रहा था, यहाँ पर लिख लेते हैं हम छलांग। छलांग 3 छलांग लगा रहा था जितने समय में, उतने समय में खरगोश कितनी छलांग लगाता है? 4 छलांग। अब आगे दी है दूरी। दूरी एक एक छलांग में कितने मीटर की दूरी तय करता है? तो 6 मीटर की दूरी। कुत्ता करता है 6 मीटर की दूरी और खरगोश करता है 4 मीटर की दूरी। हम बात करें कि 3 छलांगों में कुल कितनी दूरी तय की होगी कुत्ते ने, तो 3 छंग 18 मीटर। और बात करें हम खरगोश ने कितनी करी होगी, तो 16 मीटर। तो ये कितने मीटर पकड़ रहा है इसे? 3 छलांगों में कितने मीटर पकड़ रहा? 2 मीटर। 2 मीटर कितनी छलांगों में? भाई 3 छलांग लगाई होंगी उसने, तब जाके उसने 2 मीटर का गैप पूरा करा होगा। तो 3 छलांगों में कुत्ता 2 मीटर पकड़ लेता है खरगोश को। अब बात करें हम कि पकड़ना कितने मीटर है, तो देखो इसमें दिया है कि 90 छलांग एक खरगोश से पीछे है कुत्ता। जो कुत्ता था वो कुत्ता पीछे है कितने? 90 छलांग। 90 छलांग पीछे है और कुत्ता एक छलांग में चल कितनी दूरी रहा है वो? तो ये चल रहा था 6 मीटर। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? देखो दूरी दूरी हो जाएगी कुल, अगर एक छलांग में 6 मीटर चलता है तो 90 छलांगों में 6 गुणा 90 मतलब 9 छंग 54, 540 मीटर। अब हमें 540 मीटर पकड़ना है, तो जब 2 मीटर पकड़ने में 3 छलांग लगती हैं तो 1 मीटर पकड़ने में कितनी छलांग लगेंगी? 3/2 छलांग। हमें पकड़ना कितने मीटर है? 540 मीटर। तो 540 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई। 3/2 गुणा 540। अब इससे कितनी बारी कटता है? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और ये आंसर आ जाता है हमारा 27 या 81, 810 छलांग। यही हमसे पूछा था। तो इसमें पूछा था कि कुत्ता खरगोश को कितनी छलांगों में पकड़ लेगा, तो राइट आंसर हो जाता 810 छलांगों में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 5वां क्वेश्चन कि प्रारंभ में खरगोश कुत्ते से अपनी छलांग से 48 छलांग आगे है। जो खरगोश है वो 48 छलांग आगे है कुत्ते से। जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है। कुत्ते की 3 छलांग खरगोश की 6 छलांगों के बराबर हैं, तो कितने छलांगों में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा? ऑप्शन दिए हैं 100, 150, 144 और 200। चलिए देखते हैं हम सवाल को। इसमें दे रखा है कि जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है, तो कुत्ता कितनी छलांग लगाता है? 3 छलांग। उतने समय में खरगोश कितनी छलांग लगाता है? 5 छलांग। अब आगे दिया है कि कुत्ते की 3 छलांग। अब देखो इसमें दे रखा है कि कुत्ता की 3 छलांग, कुत्ते की 3 छलांग खरगोश की 6 छलांगों के बराबर है। खरगोश की 6 छलांगों के बराबर है, मतलब कुत्ता गुणा 3, कुत्ते की 3 छलांग खरगोश की 6 छलांगों के बराबर है। तो हम कहें कि कुत्ता और बटे खरगोश, मैं इनका अनुपात निकालना चाह रहा हूं कि अनुपात पहले क्या देता था, वो दूरी दे देता था। दूरी दी जाती थी कि एक छलांग में 2 मीटर की दूरी, 5 मीटर की दूरी, इस प्रकार से दिया जाता था। लेकिन अब के दूरी नहीं दी, उसने दी है कि कुत्ता की 3 छलांग खरगोश की 6 छलांगों के बराबर है।
तो हम इनका अनुपात निकाल लेंगे। तो अनुपात कितना आ जाता है, 3 से कट जाता है 2 बार और ये 1 बारी, तो ये हो जाता है 2:1। तो कुत्ता 2 मीटर, ऐसा समझो कि ये 2 मीटर मान लो, सेंटीमीटर मान लो, कुछ भी मान लो आप, तो 2 दूरी चलता है और खरगोश 1 दूरी चलता है। तो हमने पहले इनका क्या करा, अनुपात निकाला। अब देखिए मैं कहूँ कुल दूरी कितनी चली होगी उसने, कुत्ते की बात करें कि एक छलांग में 2 मीटर मान लो चाहे इसे आप, तो एक छलांग में 2 मीटर चलता है, तो 3 छलांगों में कितनी चलेगा वो, 6 मीटर। ठीक, लेकिन मीटर दिया नहीं इसलिए मैं मीटर नहीं लिखने का, तो 6 चलेगा। उसके बाद ये कितनी चलेगा, 5 ही का ना, 5। अब बात करें हम कि कुत्ता 3 छलांगों में कितने मीटर पकड़ रहा है इसे, तो 1 मीटर। ठीक है ना, 1 यूनिट। अब जब मीटर वगैरह नहीं दिया तो हम लिखते हैं यहाँ पे यूनिट। तो 1 यूनिट पकड़ रहा है कितनी छलांगों में, 3 छलांगों में। हमें पकड़ने कितने यूनिट है, तो अब ये देखो इसने दिए हैं कि 48 छलांग आगे है। जो खरगोश है वो कुत्ते से अपनी 48 छलांग आगे है। तो एक खरगोश दिया था, खरगोश आगे है कितनी छलांग, 48 छलांग। अब बात करें हम कि एक छलांग में चल कितनी दूरी रहा था वो खरगोश, तो 1 यूनिट की दूरी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी हो जाएगी 48 गुणा 1। अगर यहाँ पर 1 ना होकर कुछ और होता तो वो यहाँ पर लिखते हम। तो 48 गुणा 1 मतलब ये तो 48 ही आ जाएगा। तो 48 यूनिट की दूरी हमें चलनी है। 1 यूनिट चलने में 3 छलांग लेता है, तो 48 यूनिट चलने में कितनी लेगा वो, तो 48 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 3 गुणा 48। तो ये हो जाता है कितना, 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 और 2 14, 144 छलांग। ये हमारा आंसर हो जाता है, 144 छलांग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें दे रखा है कि एक खरगोश प्रारंभ में अपनी छलांग से 42 छलांग कुत्ते से आगे है। जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है, उतने ही समय में खरगोश 4 छलांग लगाता है। कुत्ता एक छलांग में एक सही 3/4 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि खरगोश एक छलांग में एक सही 1/4 मीटर की दूरी तय करता है। तो कितनी छलांगों में कुत्ता खरगोश को पकड़ लेगा। ऑप्शन दिए हैं 500, 600, 620 और 630। तो देखो क्या दिया इसमें, खरगोश है और कुत्ता है। एक तरफ लिख लेते हैं हम कुत्ता और एक तरफ खरगोश। इसमें दे रखा है कि जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। अब यहां पर लिखते हैं हम छलांग। जितने समय में कुत्ता 3 छलांग लगाता है, उतने समय में खरगोश 4 छलांग लगाता है। आगे दिया है दूरी। दूरी कितनी दी है देखिए, कुत्ता एक छलांग में एक सही 3/4 मीटर की दूरी। अब देखिए एक सही 1/3, एक सही 3/4 मीटर को अगर मैं भिन्न के रूप में बदलूं, यह है संयुक्त भिन्न में, तो 4 ही कहना 4, 4 और 3 7/4 लिखेंगे इसे। इसे लिखते हैं हम 7/4। तो एक सही 3/4 को क्या लिखूंगा मैं, 7/4 लिखूंगा। और आगे दिया है कि जबकि खरगोश एक छलांग में एक सही 1/4, तो एक सही 1/4 को क्या लिखूंगा मैं, 4 ही कहना 4, 4 और 1 5, तो 5/4 लिखूंगा इसे। तो यह है 5/4 मीटर, ये 7/4 मीटर और ये 5/4 मीटर। अब बात करें हम कुल दूरी कितनी, 3 छलांग, एक छलांग में चल रहा था वो 7/4 मीटर, तो 3 छलांगों में कितनी चलेगा, 7 या 21/4। अब ऐसे ही इसे बात करें हम, एक छलांग में चल रहा 5/4, तो 4 छलांगों में कितनी चलेगा, इसकी जब मल्टीप्लाई होती है तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, ये चलता है 5 मीटर दूरी, 5 मीटर दूरी। अब हम कहें कि कितनी दूरी से वो पकड़ रहा है इसे, तो पहले इसे आप पूरी पॉइंटों में ले जाओ। 4 से कितनी बारी कटता है, 21, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये हो जाती है 5.25 मीटर और ये 5 मीटर।
तो कितने मीटर की दूरी से पकड़ रहा है इसे? 0.25 मीटर, 0.25 मीटर। तो 0.25 मीटर कितनी छलांगों में पकड़ रहा है इसे? 3 छलांगों में, 3 छलांगों में। हमें पकड़ना कितने मीटर है? तो देखो इसमें दिया है कि 42 छलांगों में कुत्ते से आगे है। जो खरगोश है, खरगोश दिया है कितनी छलांग आगे है? 42 छलांग। अब बात करें हम कि खरगोश एक छलांग में कितने मीटर दूरी चल रहा है? 5/4 मीटर। तो 42 छलांगों में कितनी चलेगा? 42 गुणा 5/4। तो ये 2 से काटते हैं, 2 से 2 बारी, और ये 21 बारी, 21 पंजे 105/2 मीटर, 105/2 मीटर। या इसे हम पॉइंटों में लेकर जाएं तो 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 52.5 मीटर। तो 52.5 मीटर दूरी हमें चलनी है। 0.25 मीटर चलने में 3 छलांग लगाता है। तो हम कहें कि 1 मीटर चलने में कितनी छलांग लगाएगा? वो 3/0.25। अब पूछा है कि 52.5 मीटर चलने में कितनी छलांग लगाएगा? तो 52.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो मैंने पीछे से 3 से 4 सवाल मैंने यही कराए। लास्ट में क्या करता था, जितनी छलांग हमें, मतलब जितनी दूरी चलनी है उससे मल्टीप्लाई करते थे। तो पॉइंट उड़ाओ, ये वाला पॉइंट उड़ाओ। इसमें 2 पॉइंट थे, मतलब 2 के बाद पॉइंट था, इसमें 1 के बाद पॉइंट था, इसलिए 1 जीरो और बढ़ जाएगी। अब 25 से काटो इसे, 25 दूनी 50, 25 ही करना 25, 210। तो राइट आंसर हो जाता हमारा 3 गुणा 210, 21 तिया 63, 630 छलांग। तो हमारा आंसर हो जाता है 630 छलांग। तो कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।